हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं और आपको नहीं पता चलने दे रहे। किस सिचुएशन से रिलेटेड है, किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, नो आइडिया। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द फूल, एरीज। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वन मोर कार्ड, द वर्ल्ड। ओके, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। ये आपसे किसी बात पर सॉरी हैं और इन्होंने डिसाइड किया है, कुछ निदामत है किसी बात की, शर्मिंदगी है जो कि नज़र आ रही है, और ये आपके साथ उस शर्मिंदगी को इनिशिएट कह लें आप, या बिल्कुल इस तरीके से कि ये रिस्क लेते हुए डर रहे हैं। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करें तो क्या होगा। इन्होंने कोई रिसेंटली डिसीजन बनाया है और निदामत आपसे हो सकती है, ओवरऑल हो सकती है, किसी बात पे शर्मिंदगी हो सकती है जो कि ये जेस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से छुपा रहे हैं। विद द फूल कार्ड, ये अपनी लाइफ में कोई चीज़ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, गलती को सुधारना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। कोई फ़ैसला है जो इन्होंने किया है और अब इनको लगता है कि अब इसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए, लेकिन इनको डर भी लग रहा है क्योंकि अगर तो ये सॉरी है और आपसे रिलेटेड है और आपको पता है रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, तो इनको ये डर है कि इनकी दफ़ा अगर इन्होंने ये चीज़ की तो शायद आप वाकई इनका सर फोड़ देंगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी दफ़ा रिपीट हुई है, इतनी दफ़ा रिपीट हुई है। अब आप किस जोन में हैं, किस फेज़ में हैं और किस माइंडसेट में हैं, क्योंकि आप अगर एक दफ़ा गौर से देखें तो जो इमेज फूल कार्ड में इधर आ रहा है वो इस वर्ल्ड में, इस सर्कल में, इस पूरे राउंड एंड राउंड सिचुएशन के अंदर है। तो दैट मीन्स कि ये जो दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। इनिशिएट करते हैं, घूम फिर कर सारी हरकतें वहीं पहुंचा देते हैं, फिर आपको यहाँ फंसा देते हैं। फिर इनिशिएट करते हैं, घूम फिर कर सारी हरकतें करते हैं, आपको वहीं पहुंचा देते हैं। तो ये एक राउंड एंड राउंड साइकिल है जो आपके दरमियान और आपके पर्सन के दरमियान हो रहा है। लेकिन ये क्या छुपा रहे हैं, ये अब एक खौफ है जो आपसे छुपा रहे हैं। इनको डर लग रहा है क्योंकि हालात और जो भी मामलात हैं वो शायद ज़रा ज़्यादा बिगड़ गए हैं, और अब इनको लग रहा है कि आप इनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो ये क्या छुपा रहे हैं, ये कैफियत छुपा रहे हैं। ये अपने ऊपर होने वाला नेक्स्ट हमला, नेक्स्ट अटेम्प्ट, कोई भी ऐसी सूरत हाल जो इनके ऊपर नेक्स्ट होने वाली है, उसका खौफ या उसकी कैफियत छुपा रहे हैं। निदामत, शर्मिंदगी, आंसू, मज़हमत, जो भी चीज़ है बहुत शिद्दत से इनको महसूस हो रही है। इनको रुख भी समझ में भी नहीं आ रहा, इन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था मामला इतना बिगड़ेगा, और ये किस तरीके से इस चीज़ को दोबारा से स्क्रैच से ठीक करें, ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। ये अपनी कैफियत इस मामले से रिलेटेड छुपा रहे हैं। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी वेरी क्लियर कि ये इनका बिल्कुल हॉपिंग रैबिट की तरह, फ्रॉक की तरह हॉप करते 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 करते
ये अब उस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि नहीं ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। इस फैसले के अंदर मूवमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन इनको डर बहुत लग रहा है रिजेक्शन से, रिफ्यूज़ल से, इग्नोरेंस से इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज आप इनकी शायद बात नहीं मानेंगे। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ये चीज़ रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द एम्प्रेस। ऑलराइट, आपके पर्सन को जिस बात पर आप पर डाउट है विद द एम्प्रेस कार्ड, कि शायद आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, आपका कहीं किसी अपने पुराने दोस्त से रियूनियन हो गया है, ये इनकी सोच में शामिल है। मैं कतई नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे होंगे। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ऊपर नाइट था, नीचे एस है, और ये लाइफ में अपने जो स्क्रैच से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पीस स्टार्ट करना चाहते हैं। हरकतें इनकी इंतहाई बेगैरतों वाली होंगी, लेकिन ये हमेशा राउंड एंड राउंड साइकिल में आपके साथ यही करते हैं। ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, नहीं आ पा रहा, ये बात छुपा रहे हैं। एक अनकंडीशनल लव जो आप दोनों के दरमियान होता था, या ये इनको बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड के साथ रीयूनाइट हो गए हैं और आपका झुकाव उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा है जिसके साथ आपका अफेयर चला। एक्स हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, जो भी टेंस हो, इनको विद द एम्प्रेस कार्ड आपके ऊपर डाउट है कि आपका अपने किसी पुराने दोस्त के साथ, हो सकता है आप दोनों के दरमियान पुरानी कोई चीज़ ऐसी हुई हो जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल मोमेंट्स जो हैं वो शेयर किए हो। इनको डाउट है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हैं। ये कह नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई एज सच प्रूफ या एज सच कोई तगड़ा किस्म का जिसे कहना चाहिए इनके पास सबूत नहीं होगा, बट ये चीज़ यकीनन छुपा रहे हैं। बिकॉज आपको एज एन एम्प्रेस अगर देखा जाए तो या तो इनका ख़ुद कहीं ना कहीं किसी पुराने दोस्त के साथ दोबारा इनकी बातचीत चल पड़ी है, ये वो बात छुपा रहे हैं। इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है। थ्री ऑफ कप्स, एम्प्रेस, फ्रेंड्स और अफेयर, ये दो कार्ड्स बहुत ही यानी तले ऊपर आए हैं, एक दूसरे के साथ आए हैं, एक साथ ये कार्ड्स पुल आउट हुए हैं। तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि ये जो सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो ढूंढ रहे हैं ये, और शायद इनका किसी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और ये किसी के साथ इनकी दोस्ती गठजोड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। अगर मैं बहुत ही लिटरल मीनिंग में एक एक कार्ड को देखूं तो ऑफ़र, पीस ऑफ माइंड, अनकंडीशनल लव, सेलिब्रेशन एंड अफेयर, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। या तो ये छुपा रहे हैं, या ये आप पे डाउट कर रहे हैं, या इनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये टाइम मेरा हाई टाइम है, इस टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ये तीन कार्ड देखें, ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन। अगर तो ये किसी के साथ मिंगल कर रहे हैं तो इस वक्त ये बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ आपके लिए सोच रहे हैं तो ये आपको ऑफ़र करते हुए, देते हुए डर रहे हैं। बिकॉज़ जो ऊपर के कार्ड्स आए हैं, अगर नीचे उनको उसके साथ क्लैरिफायर के तौर पे भी देखा जाए तो इनको खौफ है, या आपको इनको किसी बात पर सॉरी है, ऑफ़र करते हुए डर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड इनको नहीं मिल रहा। ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो अनकंडीशनल लव का है। जो रिजेक्शन इनको फील हो रही है उसमें डाउट है कि इनको फ्रेंड्स के ऊपर डाउट है। ये जो वर्ल्ड कार्ड के नीचे एम्प्रेस का कार्ड है, दैट मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई ना कोई पार्टनर इनके साथ दोबारा इनकी लाइफ में आया हुआ है, या ये इनिशिएट करना चाहते हैं। तो हर एंगल से देखा जाए आपके पर्सन कोई ना कोई सूरत हाल, अपने दिल की कैफियत और आपके ऊपर डाउट, सिचुएशन के ऊपर डाउट, कोई सी चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत क्लियरली लग रहा है कि ये आपसे छुपा रहे हैं। इनको फीलिंग्स होती भी हैं, ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते भी हैं, लेकिन वो जॉय, वो फ़न, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिलसिला मामला चल रहा है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर,
व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। गिफ्ट नंबर 17, ग्रेट फॉर्च्यून 26, imprisonment 29, मेन मेल। ओके, हो सकता है इन्होंने आपकी बर्थडे आने वाली हो नेक्स्ट मंथ, या इन्होंने आपके लिए कोई चीज़ ऐसी मुंतखब की हुई है, ये आपकी कोई एसेसरीज़ को देखते हैं और एसेसरीज़ को देखकर इनको आपके ऊपर शायद डाउट होता है, या इन्होंने आपके लिए लिटरली कोई गिफ्ट लिया हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसे बिज़नेस के या जॉब के या काम के मामलात ऐसे हों कि ये एकदम से गायब हो गए हों, इनको किसी बात पे इनकी एफआईआर कटी हो, उनको जेल हुई हो, ये बात आपसे छुपा रहे हों। विद द मेन मेल ऐसा भी लगता है कि जैसे इनको आप पे कंफर्म डाउट हो रहा है कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, या तो ये आप खुद हैं और आपके ऊपर ये शक कर रहे हैं कि आपका किसी फ़ीमेल से आपका कांटेक्ट है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, जेंडर रिस्ट्रिक्ट आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन इन्होंने या तो आपके लिए गिफ्ट लिया हुआ है या ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आपको बहुत रिगार्ड इस फॉर्म में करते हैं कि इनकी इनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसा ये कि बंद हुए हुए पैसे इनको मिले हैं, कहीं से कोई पेमेंट आनी थी वो ही मिल चुकी है, या उस सिलसिले में इन्होंने कोई घपला किया जिसकी वजह से इनको इनके ऊपर एफआईआर कट गई, या किसी ने इनके ऊपर दावा कर दिया, कुछ ऐसा चक्कर है। और ये उस पूरी कहानी का एक मेन कैरेक्टर हैं। आपको शायद हिडन रखते होंगे, आपको इस मामलात में नहीं इन्वॉल्व करते होंगे, लेकिन ये चीज़ ये फॉर श्योर आपसे छुपा रहे हैं। और देख लेते हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन, इनको किसी ने थ्रेट किया होगा कि अगर ऐसा कोई काम किया, किसी को ब्राइब देते हुए पकड़े गए, या किसी ने इनको ब्राइब किया, कुछ ऐसा मामला है जिस पे इनके ऊपर एलिगेशन लगा है, इनके ऊपर कुछ एफआईआर ऐसी लगता है कि कटी हों जिसके ऊपर ब्राइब या पैसे का लेन देन का मामला हो। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, वो क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सर्विस, ओके, कोई बीमार है घर में, ओल्ड एज पर्सन को या तो मिस कर रहे हैं, या इनकी ख़ुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको याद आ रहे हैं कुछ अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ एक क्लाउडी विजन में एक कपल है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे टाइम कंप्लीट हो गया, अब इनको चले जाना चाहिए, या ये जिसकी सर्विसेज आजकल कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा मामला है। लेट्स सी, क्रिएशन, पैशन, रिलीज़। किसी ऐसे पर्सन को ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली मिस करते हैं जो कि इनकी बातें सुना करता था बैठकर, ये उसको घंटों बैठ के उससे बातें करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, अपने सारे किस्से सुनाते थे। वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है। इनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, इनको एक रिग्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स की खिदमत सही तरीके से नहीं की, और इन्होंने अपने हाथ आया बहुत कुछ ऐसा जो कि ये जिस चीज़ को सोना बना सकते थे लेकिन वो खो दिया इन्होंने बहुत सी चीज़ों को वेस्ट किया है, अपनी लाइफ के पर्पस को नहीं ढूंढा। हो सकता है ये पर्सन इनको जो चला गया दुनिया से, इनको बहुत समझाता हो, इनको बहुत गाइड करता हो, इनके दम से इनको लगता होगा कि ये ज़िंदा हैं, जो भी है एक लाइवलीनेस, ये चीज़ें, ये कैफियत, ये सिचुएशन ये छुपा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थाट्स भी आती हैं, या सुसाइडल थाट्स नहीं तो इनको डेथ से डर भी लगता है, कब्रिस्तान जाते हुए डर लगता होगा, खौफ आता होगा। इनके ख्वाब में अक्सर वो लोग आते होंगे, इनके पेरेंट्स आते होंगे अगर वो दुनिया में नहीं है, हयात नहीं है तो, वरना ये कि इनको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब से और डेथ वाले ख्वाब कुछ ज़्यादा आते हैं। ये पास की कुछ चीज़ों को चाहते हैं कि वो खेड़ फेंकें, निकाल दें अपनी सोचों से, उनको ना उसका ख्याल आए, ना यानी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से हल्का सा भी एक अंदेशा हो कि ये चीज़ इनकी लाइफ में रियल होकर यानी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इस चीज़ से इनको काफ़ी डर लगता है। पास ये नहीं भुला पाते, इनको हॉन्ट करती हैं पास की बातें, और ये कैफियत जो इसमें इनको नज़र आ रही है तस्वीरों में, वो साफ़ लग रहा है कि वो चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं। बिकॉज अगर तो मर्द हैं तो डेफिनेटली एक मर्द के लिए सब बातें एक्सेप्ट करना बड़ा उसकी अना के ख़िलाफ़ होता है,
हरकतें तो ठीक नहीं होती उन लोगों की, लेकिन जाहिर बात है लाइफ का बैलेंस भी इनका आउट हुआ है। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स आया था और यहाँ पे भी जॉय। बेसिकली आपके दम से इनकी इनकी ज़िंदगी है, और आप शायद इनके साथ थोड़ा सा डिफरेंट वे में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप इनके सोलमेट हैं। और आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, ना देखते हुए भी इनको कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज सेंस हो रही हैं। ही कैन रीड योर माइंड, दे कैन रीड योर बॉडी, दे कैन सेंस कि आप जो है वो कोई ना कोई आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, और वो इसी चीज़ का इनको खौफ है। इनकी गट फीलिंग देखें आप, इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है। इनकी गट फीलिंग इनको कुछ ना कुछ डरा रही है, इसी वजह से इनको डर लग रहा है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कैफियत, ये खौफ, ये डर, ये इनसिक्योरिटी, ये डेफिनेटली आपसे बहुत शिद्दत से ये छुपा रहे हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से और चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? इनके जहन में क्या ख्याल आता है, क्या बात आती है जो ये आपसे छुपा रहे हैं? 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। व्हेन आई लीड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव पीपल रिस्पेक्ट मी। इनको ऐसा लग रहा होगा कि जब ये खुद अपने लिए रिस्पेक्टफुल फील करते हैं तो सब इनकी इज़्ज़त करते हैं, और जब ये खुद सेल्फ डाउट में आते हैं तो सब ऐसे, इनको ऐसा लगता है, इनको ये इनसिक्योरिटी एक्सट्रीम हो जाती है कि अब मुझसे पता नहीं कौन किस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। द मोर आई ऑनर माई इनर लाइट, द मोर आई ब्राइटन द वर्ल्ड, आई चूज़ टू शाइन। ये आजकल बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं है, क्योंकि जो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी अपने अंदर की जो रोशनी है, एक सेल्फ मोटिवेशन जो इनकी है, वो खुद से करने की ये नहीं कर पा रहे। एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन या एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एनर्जेटिक या सेल्फ रेगुलेटरी पर्सन जो होता है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कंटिन्यूसली इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहे। ये आजकल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ना सेल्फ रिस्पेक्ट का इनको ख्याल आ रहा है, ना अगले की रिस्पेक्ट का ख्याल आ रहा है, और इनसिक्योरिटी इनकी एक्सट्रीम लेवल की है। लेट्स चेक फ्रॉम सोल लेवल, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? एंगेजमेंट, ओके। अब मुझे ये कार्ड यहाँ क्लियर लग रहा है। या तो आपके पर्सन किसी के साथ अफेयर में आ गए हैं, इन्होंने छुप के किसी से मंगनी कर ली है, या इन्होंने जिससे दोस्ती की थी वो पर्सन इनके साथ काफ़ी सीरियस हो गया है, संजीदा हो गया है, इसीलिए ये चीज़ शायद ये छुपा रहे हैं। इनकी ख़ुद की उसके साथ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, प्रोग्रेस हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट और ऑनर की बातें आपको इन्होंने बड़े फतवे, बड़े लेक्चर सुनाए होंगे कि ये नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में रहते हुए, वो नहीं करना चाहिए। और अब पास्ट लाइफ रिलीज़ की बात थी यहाँ पर, पास्ट से रिलेटेड, और ये इनका कोई पुराना है। मैंने भी यहाँ पर भी कहा था, ये आपके मुताल्लिक भी सोच रहे हैं, और इनको ख़ुद भी ये एहसास हो रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन या तो आ गया है, या ये लिटरली आप पर डाउट कर रहे हैं कि आप दोबारा से इस तरह किसी के साथ रिकनसाइल कर रहे हैं। ये चीज़ें छुपा रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, टाइम दे रहे हैं ये, और थर्ड पार्टी डेफिनेटली नज़र आ रही है यहाँ पर। इस वक्त तो थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और कोई ना कोई सोर्स है जिसमें एक दूसरे को टाइम दिया जा रहा है, एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जाना जा रहा है, और आपको ये नोशन दिया जा रहा होगा कि अपने एक दूसरे को और वक्त देते हैं, थोड़ा और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, डिले कर रहे होंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, ओ गॉड, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मामला गड़बड़ है भाई। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, आपको ब्लेम करते होंगे ये, आपको हर वक्त कहते होंगे मुझ पे चेक इन बैलेंस क्यों है, कहाँ गए, क्या किया, कहाँ खाए पे, फ़ोन कितनी देर इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप पे लास्ट नाइट इतने बजे एक्टिव थे, ये डीपी थी, ये स्टेटस क्यों लगाया। आपको थोड़ा सा एलिगेशंस कर रहे होंगे, मुझ पे इतना चेक इन बैलेंस क्यों है, क्यों इतने सवालात पूछे जाते हैं, किस बात की इनसिक्योरिटी है। बेसिकली ये ख़ुद की इनकी इनसिक्योरिटी है, आज़ाद होना चाहते हैं ये, और बोल नहीं सकते। शायद आपको ज़्यादा गिव योर ये चीज़।
ये चीज़ जनाब, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो जो निदामत और शर्मिंदगी वाली बात है, अब इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि तीर कमान से निकल गया है तो पता नहीं घूम के पीछे ही ना लग जाए या घुस जाए। तो ये है वो तमाम चीज़ें जो ये आपसे छुपा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोल लाइफ अलग चल रही है इनकी, प्रैक्टिकल लाइफ अलग चल रही है, एनर्जेटिक लाइफ अलग चल रही है, टैरो से अलग है, बहुत धमाल चौकड़ी मची हुई है। लेकिन डेफिनेटली बम्बार्टमेंट है इनके दिमाग में, तो ये तमाम चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।